गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं आपको लेकर कि ये इंसान आज की डेट में आपके बारे में क्या सोच रहा है, इसके मन में आपको लेकर क्या विचार है, इस रिश्ते को लेकर ये इंसान क्या सोच रहा है। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। जब तक मैं कार्ड्स को सफल करता हूँ अपने पार्टनर को इस समय विजुलाइज कीजिए, अपने पार्टनर को सोचिए कि वो आपके साथ इस समय है और जो भी मन में आपके क्वेश्चन है, जो यूनिवर्स ऑफ डिवाइन पावर से पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके, देखिए तो पहला ही यहाँ पे कार्ड क्या निकल कर आया है, तो वर्ल्ड की एनर्जी निकल रही है। क्लियरली शो करता है, अगर मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी बताऊं, कहीं ना कहीं आप ना इस समय अपने पे फोकस ज्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप काफी प्रैक्टिकल नेचर में दिखाई दे रहे हो। कहीं हो सकता है आप जिस रिश्ते में थे इस समय आप वहां पे काफी चीजें कहते हैं अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते, लेकिन जब आपको वहां से एक छुटकारा मिला है ना, एक डिटैचमेंट हुआ है, कहने के जो आप दोनों बीच में डिटैचमेंट आया, उस डिटैचमेंट ने आपको फिर से फ्रीली उड़ना सिखाया है, कहने के अपने पे फोकस करना सिखाया है। हो सकता है इस समय आप अपने पे कहने के सेल्फ लव पे फोकस करते दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर एक एनर्जी कुछ ऐसी आती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं, मुझे अपने पे भी फोकस करना है। मैं कहने अपने आप को भूलती जा रही थी कहीं ना कहीं। ये एनर्जीज कहने के आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि आपको कहने के काफी रिफ्रेश सा फील कराती है। मॉर्निंग में सुबह से लेकर शाम तक आपकी एनर्जी एक ऐसी एनर्जी रहती है कि मुझे अपने लाइफ में बहुत कुछ करना है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती जाती है ना, रात होती रहती है, जब आप आराम से सोते हो तो उस वो मोमेंट आपका ऐसा रहता है जो कहने के आपको तोड़ता है। फिर से पुरानी मेमोरीज का दिमाग में आना, पुरानी बातों को रिकॉल करना, आप बहुत कोशिश करते हो दिमाग से निकालने की, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि आपको आज भी कहने के बांध रखा है। लेकिन फिर भी देखा जाए, आप पहले के मुकाबले आपने खुद देखा होगा अपने आप को, काफी आप अपने आप को चेंज कर चुके हो, काफी हद तक आप अपने ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखा जाए साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स से, कहने का आप अपने वेल्थ पे फोकस करो और कहने के वेल्थ में आप प्रोग्रेस भी करते दिखाई दो। हो सकता है आपका कहीं भी रिसेंट में आपका प्रमोशन हुआ हो, सैलरी इंक्रीमेंट हुआ हो, या बहुत जल्द होने वाला हो, क्योंकि आपने अपने अंदर जो चेंजेस लेकर आए हैं ना आप, वो चेंजेस कहने के दुनिया देख पा रही है इस समय। दुनिया में आपके पार्टनर भी आते हैं जो कि वो चेंजेस देखकर कहने की काफी बेचैनी फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस चीज का आइडिया नहीं था, इस चीज का एहसास भी नहीं था कि आपसे अलग होने के बाद कि आप अपनी लाइफ में इतना ग्रो कर सकते हो, इतना खुश कैसे रह सकते हो। लेकिन जो ये प्रिटेंडिंग वाली खुशी है आपके चेहरे पर ना, कहीं ना कहीं आपके दिल को कहने के तोड़ती है बार, क्योंकि आप दुनिया को एक इंटेंशनली दिखा रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। लेकिन देखा जाए ना, जैसे मैंने कहा ना, जैसे शाम ढलती है, कहने कि आपके मन में एक सैड एनर्जी है फिर से आना, क्योंकि वो मोमेंट आपके ऐसे रहा करते थे जिस मोमेंट पे आप अपने पार्टनर से बात किया करते थे, और वो बातचीत आजकल आपकी काफी समय से कहने के बंद है यहाँ पर। लेकिन फिर भी देखा जाए आप काफी चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने वेल्थ पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी हेल्थ पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपने यहाँ पे देखा जाए कहने का अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करा है, जो अभी तक इस रिश्ते में आज तक आप नहीं ले पा रहे थे। आप हमेशा ही उनके आगे झुकते जा रहे थे। कई जगह ऐसी भी चीजें आई हैं आपकी लाइफ में जहां पे आपकी गलतियां नहीं भी थी, लेकिन वो गलतियां आपने एक्सेप्ट करके आपने रिश्ते को आगे बढ़ाया ताकि रिश्ता चलता रहे, क्योंकि आपके मन में आपके पार्टनर को खोने का डर था। लेकिन जब खोने का डर आपने मन से निकाला है ना, जो आप उस जानते हैं, देखो यहाँ पे कार्ड दो क्या निकले नेक्स्ट। पहला कार्ड निकला यहाँ पे 8 ऑफ स्पोर्ट्स का, सेकंड कार्ड निकला है एम्प्रेस। मतलब कि आप ना अपने आप जब इस रिश्ते में थे ना, आप अपने आप बहुत बंधा हुआ फील करते थे। जैसे होता है ना कि एक इंसान को जोर जबरदस्ती से रिश्ते में बांध देना, आप उस तरीके से फील करते थे। शुरुआत में रिश्ता आपको बहुत एक होता है ना, एक हेवन की तरह आपको रिश्ता, स्वर्ग की तरह रिश्ता लग रहा था। लेकिन जब जैसे रिश्ते में आप आगे बढ़ते चले गए ना, तो आपको कहने के ऐसा एहसास हुआ कि रिश्ते को तो सिर्फ मैं ही चला रही हूँ। कहने कि वो एहसास आपके अंदर था, कहने कि आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील करते थे। लेकिन जब आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं यू जस्ट फील लाइक एन एम्प्रेस। एक होता है एक ऐसी लड़की जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एक फ्रीली, जो अपने लिए जी सकती है, आप दुनिया को पूरी मुट्ठी में कर सकती है। लेकिन आप उस इंसान के साथ बंधे जा रहे थे। आई डोंट नो व्हाई, कि आपके मन में कुछ ऐसी एंजाइटी थी उस मोमेंट पे कि मैं इस इंसान से अलग नहीं हो सकती, मुझे इसके साथ ही रहना। वो एनर्जीज ना, कहने को वो इंसान वो एनर्जीज को देखते हुए कहीं ना कहीं आपको एक फॉर ग्रांटेड ले रहा था। इसी वजह से आप उसके साथ बंधे जा रहे थे। लेकिन जानते हैं ना, उसने आपको इस रिश्ते में इतना तोड़ा है ना, इतना तोड़ा कहने के, वो टूट टूट के जो आपके अंदर एक स्ट्रांगनेस क्रिएट हुई है ना, अब वो स्ट्रांगनेस से कहने की परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब आप एक ट्रांसफॉर्म हो चुके हो अपने आप में ही, कि अब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ना आपको लगता है कि चुटकी वजह से ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। क्योंकि आप अपने रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स को झेल चुके हो ना, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको कुछ लग ही नहीं रही है कहीं ना कहीं।
देखा जाए तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे निकला है, यहाँ पे आया है 9 ऑफ वैंड्स का। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 9 ऑफ वैंड्स क्या कहता है, इस समय देखा जाए ना आपके पार्टनर आपको लेके काफी ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहे हैं। ये कहते हैं ना, पुरानी बातों को रिकॉल करना, पुरानी बातों को सोचना कि कब मोमेंट्स, वो कुछ ऐसे मोमेंट्स है जो आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स, उनको याद करना। कहने के देखा जाए ना, एक इंसान हारा हुआ फील करता है कि उसके हाथ में क्या था, क्या ब्लेसिंग थी, कहने वो ब्लेसिंग उसके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे। और जानते हैं आज की डेट में देखा जाए आपके पार्टनर एक दोहराए पर खड़े हैं। जो इंसान आपके मुंह पे आपको बोल कर गया था ना, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ते में नहीं रहना है, आज की डेट में देखा जाए अपने ही शब्दों पे एक रिग्रेट कहते थे ना, एक पछतावे की एनर्जी फील करते हुए दिखाई दे रहे, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। कहीं ना कहीं आपके इस चेंजिंग भी, जो आपने बिहेवियर चेंज करा ना, अपने लिए स्टैंड लिए, जो आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, जो आपने अब लिया ना स्टैंड, वो स्टैंड कहने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसके अंदर वो एंजाइटी आती हुई दिखाई दे रही है कि ये मेरे बिना खुश कैसे रह सकती है। जो एंजाइटी एक मोमेंट में कभी आपके अंदर रहा करती थी ना कि मेरे पार्टनर मेरे से दूर ना हो जाए, इसके लिए मैं कुछ मर्जी करूं, जो गलत तो गलत को भी, जो इसने गलत किया उसको भी आपने सही मान के आगे बढ़े हो। आज की डेट में देखा जाए ना, वही सेम सिचुएशन आपके पार्टनर की आती हुई दिखाई दे रही है। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, अब भले ही इंसान अभी आपको अप्रोच नहीं करे, आपको सारे इंडिकेटर्स ऐसे दिखाई दे रहे होंगे कि अब मेरा कोई रियूनियन होना संभव ही नहीं है आप दोनों, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट हुए हुए काफी समय हो गया। मैं फिर बोल रहा हूं, आपका प्यार उसकी लाइफ में एक ऐसा प्यार था जो ना उसे कभी मिला था, ना कभी मिलेगा कभी इन फ्यूचर। और वही प्यार के, जिसे कहते हैं ना, जरिए कहने के वो आपके साथ खिंचाव महसूस करेगा और वापस आपकी जिंदगी में आएगा। इस चीज की गांठ बांध लो, उस बंदे ने आपकी जिंदगी में आना है। जो कार्ड्स निकले हैं ना, ये क्लियरली क्या शो करते हैं कि उसको वापिस आना है। भले उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रही हो, कोई उसके फैमिली मेंबर्स रहे हो, कुछ मर्जी रहा हो, लेकिन जो आज की एनर्जीज आ रही है कार्ड की, ये कार्ड क्लियरली शो करते हैं कि इसने जो किया है ना, वो इसके मन में कहने के पछतावा की तरह आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लो सेकंड कार्ड यहाँ लगा, क्या निकला है, हर्मिट का कार्ड निकला है, साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ। हर्मिट का कार्ड क्या कहता है, एक स्ट्रेस, एक होता है एंजाइटी, एक साथ में एक गिल्ट, एक रिग्रेट की एनर्जी कि मैंने क्या था, मैंने क्या कर दिया। अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है इस इंसान ने, क्योंकि आप इसकी जिंदगी में एज ए पिलर की तरह थे। हमेशा इसके सुख दुख में आपने इसका साथ दिया है, आपने इसको फाइनेंशियली, फिजिकली, मॉरली, हर तरीके से आपने सपोर्ट दिया है। लेकिन जब आज की डेट में जब आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ी थी ना, ये इंसान आपके साथ था ही नहीं। लेकिन जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया, अपने पैर पर खुद खड़े हुए हो ना, तो ये इंसान आज की डेट में देख रहे हैं, वो देख के दंग रहेगा कि ये कैसे कर सकती है। और वही चीज कहने की इसको आपकी तरफ खींचती हुई दिखाई दे रही है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके दिमाग में जानते क्या चीज आ रही है इस समय, 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है, इसने इतने गंदे कर्म किए हैं आपके साथ, आपको इतने दुख के, आप कहते हैं ना, खुशी के पल आप अपने एक हाथ की उंगली भी गिन सकती हो, लेकिन जिसे कहते हैं दुख के आंसू इसने आपको कितने दिए, इसकी गिनती भी नहीं है। और वही चीज इसे कहीं रियलाइज होती हुई दिखाई दे रही है कि मैंने इसकी आंखों में आंसू बहुत दिए हैं, दुख बहुत दिए हैं, तो वापस आए तो आए किस मुंह से आपके पास, किस मुंह से आपसे माफी मांगे, किस तरीके से आपके पास आए। कहीं ना कहीं वही चीज यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखा जाए आपके पार्टनर की एनर्जी, एक होता है इंसान बिल्कुल टूट जाना, वो एनर्जीज हैं। आपको भले ही लग रहा होगा कि भैया अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में कांटेक्ट ही नहीं, लेकिन मैं चीज समझा दूं, जो चीज दिखाई देती है ना, कई बार वो चीज होती भी नहीं है। एग्जैक्टली होता कुछ हो रही है। अभी वो कार्ड यहाँ पे नेक्स्ट क्या निकला है, फूल की एनर्जी, एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करूं ना, ये इंसान फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, एक नई बिगिनिंग करना चाहता है, लेकिन अब आपके साथ करना चाहता है, अकेला नहीं। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स। क्या शो करता है ये, इसके अंदर आपने इतना स्ट्रेस, इतना एंजाइटी क्रिएट कर दिया है ना, ये इंसान लोगों से पूछ रहा है इस समय आपके बारे में कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। उसको जानते क्या लगता है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से देखा जाए ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने की सोच रहा है। हो सकता है इसका कोई आप छोटा मोटा कोई मिस कॉल आई हो, या कोई मैसेज या कोई कॉल आया हो, कुछ मर्जी नोटिफिकेशन आया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना, इसकी रातों को नींद उड़ना, कहीं ना कहीं वो एनर्जी दिखाई दे रही है। ये इंसान एक होता है बिल्कुल बावरस होकर घूमना कि मुझे वो चाहिए, मुझे उसको पाना है। आपके पास आएंगे ना एक बार कोई ऐसी एक एनर्जी में आएगी जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, लेकिन इंटरनली देखा जाए ना, ये इंसान जिसे कहते हैं टूट जाना बिल्कुल, ये उस फॉर्म में आ चुका है। क्योंकि आपने जिसका इस बार जो बिहेवियर दिखाया है ना, आपने अपने लिए स्टैंड लेकर कि मैं भी कुछ हूं, मेरी भी इस रिश्ते में कोई वैल्यू है। रिश्ता खाली एक पहिए पर नहीं चलता है, वहां 2 पहिए चाहिए होते हैं। और इस रिश्ते को आप कई सालों से आप खींचते आ रहे थे एक सिंगल पहिए पे, कभी न कभी जो थकना था
और ये मूव आना था। लेकिन जो आपने अभी समय जो स्टैंड लिया है ना, अब ये इस रिश्ते की गाड़ी खुद लेकर चलेगा अपने दोनों हाथों से। अपने आप आपको सामने कन्फेस करेगा, अपनी गलती रियलाइज करेगा, गारंटी है इस चीज की। लेकिन आपको यहाँ पेशेंस रखना पड़ेगा। टाइम पीरियड थोड़ा बड़ा है जो 3 ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड निकला। आई वुड से अराउंड मिनिमम टाइम पीरियड बोलो तो 3 वीक्स, मैक्सिमम लेके चलो 3 महीने का समय लेके चलो। लेकिन इन 3 मंथ्स में इस इंसान की दस्तक आपकी जिंदगी में होगी, इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि साथ में कार्ड जानते हैं क्या निकला है यहाँ पे? 4 ऑफ वैंड्स का। ये क्या शो करता है? इट्स ए कार्ड ऑफ रीयूनियन, इट्स ए कार्ड ऑफ मैरिज, इट्स ए कार्ड ऑफ कमिटमेंट, इट्स ए कार्ड ऑफ एक रिश्ते में दोबारा से वापस वही ताजगी लेकर आना। और ये इंसान फिर से लेकर आएगा, गारंटी है इस चीज की। क्योंकि इसकी जो गलतियां इसने करी है ना, वो गलती करने के से रियलाइज होती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में कार्ड भी क्या निकला है देखो, ब्यूटीफुल कार्ड 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला, जो क्या शो करता है? यू बोथ आर इन सोलमेट जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है, जहां पे दोनों के बीच में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है जो दोनों को अलग करना चाहते थे लेकिन अलग नहीं हो पाए हो। और इस बार भी किसी भी हाल में अलग नहीं हो। और ये इंसान जानते हैं बहुत जल्द आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, एक एक्शन का कार्ड होता है। क्योंकि जो एंजाइटी, जो एक तड़प आपने इसके अंदर जमा दी है ना, वो तड़प एक मोमेंट में आपके अंदर थी। तो कहने का आप वो फील कर सकते हो उस तड़प आने पे वो इंसान क्या कर सकता है। ये अब हर तरीके की कोशिश करेगा वापस आपकी जिंदगी में आने की, वापस आपके दिल में वापस जगह बनाने की। बस आपको अब बैठ के शांति से बैठ के तमाशा देखना है। अपने आप से अप्रोच बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक कॉल करेगा, मैसेज करेगा, उस समय आपको सिर्फ यही प्रिटेंड करना है कि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ। सिर्फ ये बात करो प्यार से, लेकिन वहां पे अपने इमोशंस, अपने डेस्परेशन, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखानी। बस गारंटी देता हूं, जिस फॉर्म में आप चाहते हो ना, जिस फॉर्म में इसने रिश्ते की खुद शुरुआत करी थी ना, उसी फॉर्म में इंसान आपकी लाइफ में फिर से दस्तक देगा। इस चीज से कंफर्म है। आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।